यह कहानी एक गोरिल्ला और एक गांव की कुंवारी लड़की की एक अनोखी कहानी है। गोरिल्ला ने किस प्रकार कुंवारी लड़की को गर्भवती करके एक सुनसान जंगल में छोड़ देता है। तो आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। गहरे जंगल के पास बसा सिद्धपुर नामक गांव बहुत ही शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। लेकिन इस गांव में एक अजीब रहस्य था। किसी को भी जंगल में जाने की अनुमति नहीं थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक राक्षसी गोरिल्ला रहता है जो भी जंगल में जाता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लोग डरते थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। बस कहानियां थीं, अफवाहें थीं। इसी गांव में पायल नाम की 19 वर्षीय लड़की रहती थी। वह सुंदर, निडर और बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे हमेशा इस जंगल के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। उसकी मां सरिता उसे बार बार चेतावनी देती थी, बेटी जंगल में मत जाना, वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन जितना उसे रोका जाता उतना ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, पायल अपनी सहेली मीरा के साथ जंगल के किनारे घूमने गई। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। क्या यह कोई जानवर है? मीरा डर गई और बोली, पायल हमें वापस चलना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन पायल रुकी नहीं, वह और आगे बढ़ी। जैसे ही वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, अचानक एक विशाल काले रंग का गोरिल्ला उसके सामने आ गया। गोरिल्ला इतना बड़ा था कि पायल उसकी तुलना में बहुत छोटी लग रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह गहरी सांसें ले रहा था। पायल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह वही राक्षसी गोरिल्ला है जिसकी कहानियां सुनी थीं? वह पीछे हटने लगी, लेकिन गोरिल्ला ने कोई हमला नहीं किया। वह बस उसे ध्यान से देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पास के पेड़ से फल तोड़कर पायल की ओर बढ़ाए। पायल चौंक गई। यह व्यवहार एक सामान्य गोरिल्ला का नहीं था। इसके बाद पायल रोज जंगल जाने लगी। वह गोरिल्ला से बातें करती, हंसती और उसे अलग अलग चीजें सिखाने की कोशिश करती। गोरिल्ला उसे ध्यान से देखता, उसके साथ समय बिताता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। गोरिल्ला उसे छूता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चाह थी। एक दिन जब पायल जंगल में पहुंची तो बारिश हो रही थी। वह गीली हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। गोरिल्ला ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी गर्म भुजाओं में समेट लिया। पायल ने कभी किसी पुरुष के इतने करीब होने का एहसास नहीं किया था। वह उस विशाल शरीर के स्पर्श से कांप गई। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो पायल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह और गोरिल्ला एक गुफा में थे, जहां तेज बारिश से बचने के लिए वे छिपे थे। गुफा के अंदर गोरिल्ला की आंखों में कुछ अलग था, एक गहरा आकर्षण। पायल ने महसूस किया कि गोरिल्ला उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह कुछ समझ नहीं पाई। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। कुछ महीनों बाद पायल की तबीयत खराब रहने लगी। वह हमेशा थकी रहती थी, उसे मतली होती थी। जब उसकी मां ने उसे वैद्य के पास ले जाया तो जो सच सामने आया उसने सभी को हिला दिया। पायल गर्भवती थी। गांव में हड़कंप मच गया। बिना शादी के यह लड़की गर्भवती कैसे हो गई? गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव के मुखिया ने पायल को बुलाया और पूछा, बता यह बच्चा किसका है? पायल चुप रही। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। क्या यह किसी गांव के युवक का काम है? जब पायल ने सिर हिलाया तो सब चौंक गए। मुखिया ने कहा, तो है वो कौन युवक? पायल ने धीरे से कहा, वह जंगल में है। गांव वाले चौंक गए। मतलब वह गोरिल्ला? पायल ने बोली, हां। गांव में हड़कंप मच गया। यह पवित्र गांव में अपशगुन है। इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। गांव वालों ने फैसला किया कि उस गोरिल्ला को मार डालेंगे। गांव वाले जलते हुए मशालों के साथ जंगल में पहुंचे। जब गोरिल्ला ने उन्हें आते देखा तो वह गुस्से में आ गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन वह पायल को देखते ही शांत हो गया। पायल उसकी ओर बढ़ी, लेकिन गांव वालों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। एक तीर गोरिल्ला के सीने में लगा। उसने दर्द से कराहते हुए पायल की ओर देखा और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। तभी गांव के एक बूढ़े साधु वहां आए और बोले, तुम सबने बहुत बड़ी गलती की। यह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था, यह एक शापित राजकुमार था जिसे एक क्रूर आर्ष ने श्राप देकर जानवर बना दिया था। केवल एक नारी का प्रेम ही इसे श्राप से मुक्त कर सकता था।
पायल की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो क्या अब इसका श्राप नहीं टूट सकता? साधु ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। गोरिल्ला ने आखिरी बार पायल की ओर देखा और अपनी अंतिम सांस ली। कुछ महीनों बाद पायल ने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया। वह आधा इंसान था और आधा गोरिल्ला। गांव वाले डर गए, लेकिन पायल ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। यह मेरा बेटा है। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी संतान को प्यार से पालेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। प्रेम और सच्चाई को समाज कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह हमेशा अमर रहता है। गांव वाले इसे पाप समझते रहे, लेकिन पायल जानती थी कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और जंगल की ओर देखा, जहां हवाएं आज भी किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थीं। शायद वह अब भी वहीं था, किसी और रूप में, उसकी और उनके बच्चे की रक्षा करता हुआ।